हे महादेव, आज आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चा भक्त लाइक करे उसके जीवन के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त कर देना। भक्तों, 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार के व्रत पर ये 3 चीजें अवश्य खा लेना। महादेव की कृपा से धन वर्षा होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के पहले सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत के दौरान किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी जानेंगे जिसे करने से भोले बाबा की कृपा से आपके जीवन की वर्षों पुरानी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से लिख दीजिए हर हर महादेव और नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए खुशियाँ, श्रद्धा और भक्ति का विशेष उपहार लेकर आता है। यही वह पावन महीना है जिसे प्रेम, आस्था और भक्ति का महीना भी कहा जाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को मनमोहक बना देती हैं। वर्षा ऋतु का आगमन प्रकृति को और भी सुंदर बना देता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करने वालों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन का प्रत्येक दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है, लेकिन सावन में आने वाले सोमवार का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि सावन के सोमवार व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसकी पूजा, साधना और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से करना चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इस दिन रखा गया व्रत भक्तों को विशेष फल प्रदान करता है। दोस्तों, सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है और इसकी समाप्ति 28 अगस्त को होगी। इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का सेवन करना शुभ माना गया है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। मान्यता है कि महादेव की कृपा से जीवन में चल रही धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि के नए मार्ग खुल सकते हैं। इसके बाद दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक सोमवार का अपना विशेष महत्व है और हर सोमवार को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि सावन के पहले सोमवार के दिन ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज न हो। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि व्रत के दौरान किन फलों और सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों का सेवन व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो व्रत का पुण्य फल कम हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो सावन के इस पवित्र सोमवार व्रत को सफल और फलदायी बनाने में आपकी सहायता कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जिन्हें सावन के पहले सोमवार के व्रत में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को उधार मानकर फल, सब्जियां या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। चाहे सावन का पहला सोमवार हो या कोई अन्य व्रत, पड़ोसियों या किसी अन्य व्यक्ति से मांगकर व्रत का भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आपको व्रत में खाने योग्य वस्तु देता है तो उसे ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन स्वयं मांगकर या उधार लेकर व्रत का भोजन करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। व्रत के दौरान व्यक्ति को झूठ बोलने, चुगली करने, किसी का अपमान करने और कर्ज लेने जैसी बातों से भी बचना चाहिए। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन के पहले सोमवार के व्रत में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक
मान्यताओं के अनुसार नाशपाती शब्द में नाश का भाव माना जाता है, इसलिए व्रत के दिन इसका सेवन शुभ नहीं माना जाता। सामान्य दिनों में आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत हो उस दिन इससे परहेज करना बेहतर माना गया है। इतना ही नहीं, भगवान शिव को भी नाशपाती अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी सावधानी कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से जुड़ी हुई है। यदि यह आटा बहुत पुराने समय से रखा हुआ है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक रखे गए आटे में घुन या छोटे छोटे कीड़े पड़ सकते हैं, जो कई बार आसानी से दिखाई भी नहीं देते। ऐसे आटे का सेवन व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए व्रत के दौरान हमेशा ताज़ा और साफ आटे का ही उपयोग करना चाहिए। सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र की। सावन के पहले सोमवार पर महादेव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव का मस्तक शीतल रहता है और भक्त के जीवन से दरिद्रता दूर होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शिव का ही अंशावतार माना गया है। दोस्तों, बेलपत्र का महत्व बहुत ही विशेष बताया गया है। कहा जाता है कि तीनों लोकों में जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनका निवास प्रतीकात्मक रूप से बेल वृक्ष के मूल भाग में माना गया है। यही कारण है कि बेल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यदि किसी घर के मध्य भाग या पूर्व दिशा में बेल का वृक्ष लगा हो तो वहां धन धान्य की कमी नहीं रहती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जो व्यक्ति बेल वृक्ष के मूल भाग की श्रद्धापूर्वक पूजा करता है, पुष्प अर्पित करता है और उसकी सेवा करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए बेलपत्र और बेल वृक्ष दोनों ही भगवान शिव की उपासना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों, अब आगे हम बेलपत्र से जुड़ी कुछ और विशेष एवं रोचक बातें जानेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और जिनका संबंध सीधे भगवान भोलेनाथ की कृपा से माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि, संक्रांति के समय तथा सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए यदि आपको भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र की आवश्यकता हो तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। एक विशेष बात यह भी है कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं माने जाते। यदि किसी कारणवश आपको पूजा के लिए ताजे बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो पहले से भगवान शिव पर अर्पित किए गए बेलपत्रों को स्वच्छ जल से धोकर पुनः श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। कटा फटा, टूटा हुआ या खंडित बेलपत्र भूलकर भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता, इसलिए पूजा में हमेशा साफ, संपूर्ण और अच्छी अवस्था वाले बेलपत्र का ही उपयोग करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन विशेष संकेतों की जिन्हें सावन के पहले सोमवार के दौरान अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे कुछ शुभ संकेत दिखाई दे तो यह भगवान शिव की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। दोस्तों, पहला संकेत है नंदी महाराज का आपके द्वार पर आना। नंदी महाराज भगवान शिव के प्रिय वाहन और उनके द्वारपाल माने जाते हैं। उन्हें ज्ञान, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक भी कहा जाता है। यदि सावन के पवित्र महीने में कोई बैल आपके घर के द्वार पर आकर खड़ा हो जाए या बार बार आपके घर के आसपास दिखाई दे तो कई लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। ऐसी स्थिति में उस जीव के प्रति सम्मान और दया का भाव रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे हरा चारा या भोजन अवश्य खिलाएं। दोस्तों,
दूसरा संकेत सपने में शिवलिंग या भगवान शिव के दर्शन होना माना जाता है। यदि सावन के दौरान आपको सपने में शिवलिंग, मंदिर या भगवान शिव के दर्शन होते हैं, तो इसे कई लोग आध्यात्मिक रूप से शुभ संकेत मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के मन में बढ़ती श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है। ऐसे समय में भगवान शिव की आराधना और भी अधिक श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा संकेत नीलकंठ पक्षी के दर्शन से जुड़ा हुआ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में नीलकंठ को शुभ माना गया है। यदि सावन के महीने में नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो लोग इसे शुभ संकेत के रूप में देखते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार यह आने वाले अच्छे समय, सफलता और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ऐसे दर्शन होने पर मन में प्रसन्नता और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा संकेत घर के आसपास किसी सांप का दिखाई देना बताया जाता है। भगवान शिव के गले में नाग का वास होने के कारण नागों का विशेष महत्व माना गया है। यदि कभी आपके घर के आसपास कोई सांप दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और वन्य जीव विशेषज्ञों या स्थानीय सहायता की मदद लें। धार्मिक दृष्टि से इसे भगवान शिव से जुड़ी स्मृति के रूप में देखा जाता है और जीवों के प्रति करुणा रखने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इन सभी बातों का मूल संदेश यही है कि सावन के महीने में श्रद्धा, भक्ति, स्वच्छता, संयम और सभी जीवों के प्रति दया का भाव बनाए रखें। भगवान शिव को सच्चे मन से याद करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का अनुभव कर सकता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों को विशेष अवसरों पर संकेत प्रदान करते हैं। सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस महीने भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में किसी मंदिर के पास नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो इसे कई लोग शुभ संकेत के रूप में देखते हैं। मान्यता है कि यह आध्यात्मिक उन्नति, शुभ समाचार और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। ऐसे समय में भगवान शिव की भक्ति और अधिक श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, पांचवा शुभ संकेत माना जाता है डमरू या मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देना। यदि सावन के सोमवार के दिन आपको अचानक कहीं से डमरू, घंटी या हर हर महादेव के जयकारों की आवाज़ सुनाई दे जाए तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। इससे व्यक्ति के जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और नई उम्मीदों का संचार होता है। कई लोग इसे आने वाले अच्छे समय का संकेत भी मानते हैं। दोस्तों, सावन का महीना संयम, तपस्या, श्रद्धा और शुद्ध आचरण का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा, जप, ध्यान और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांस, मछली, अंडा, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पदार्थ मन में अशांति, क्रोध और नकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सावन के महीने में सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। सुहागन स्त्रियां, कन्याएं और शिव भक्त इस दौरान फल, दूध, दही, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सात्विक आहार शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखने में सहायता करता है। सावन सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी माध्यम माना गया है। इसलिए इस दौरान जीवन शैली को भी सात्विक और अनुशासित रखना आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। वहीं कुछ वस्तुओं को अर्पित करने की मनाही भी बताई गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए सामान्यतः उनका उपयोग विष्णु पूजा में किया जाता है। इसी प्रकार हल्दी को सौभाग्य और स्त्री शक्ति का प्रतीक माना गया है, जबकि भगवान शिव वैराग्य और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं।
इसी कारण शिव पूजा में हल्दी अर्पित करने की परंपरा नहीं है। केतकी के फूल के संबंध में भी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक प्रसंग में केतकी के फूल ने असत्य का साथ दिया था, जिसके कारण भगवान शिव ने उसे अपनी पूजा में स्वीकार न किए जाने का श्राप दिया। तभी से शिव पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसीलिए सावन में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव को केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफ़ेद पुष्प ही अर्पित करें। बिना स्नान किए रसोई और पूजा न करें। सावन मास में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है या पूजा करती है तो इसे धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। रसोई माता अन्नपूर्णा का स्थान होती है और वहाँ स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। बिना स्नान किए बनाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार बिना स्नान किए भगवान शिव की पूजा करने से पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर सावन में जब शिव उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, तब शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन को भी पूजा के लिए तैयार करता है। इसलिए स्त्रियों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद ही रसोई या पूजा का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा तथा समृद्धि का वास होता है। पति या बुजुर्गों से कटुता न करें। सावन मास में पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह महीना शिव और पार्वती के प्रेम तथा दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की कटुता, कलह या कठोर वाणी से बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए यह समय विशेष फलदायक माना जाता है। यदि वे अपने पति के प्रति सम्मान, प्रेम और सेवा भाव रखती हैं, तो उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि इस समय पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर क्रोध करती है या उनका अपमान करती है, तो इसे उचित नहीं माना जाता। इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है और घर में अशांति बढ़ सकती है। इसी प्रकार घर के बुजुर्गों जैसे सास, ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहनों के साथ कटु व्यवहार करना, ऊंची आवाज में बात करना या उनका तिरस्कार करना भी अनुचित माना गया है। सावन में जितना अधिक विनम्रता और सेवा का भाव रहेगा, उतना ही घर में सुख और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इसलिए स्त्रियां यदि पूरे मन से शिव पार्वती की तरह प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगी, तो उनके जीवन में सौभाग्य बना रहेगा। शिव पार्वती की मूर्तियों के बीच दूरी न रखें। पूजा स्थल पर शिव और पार्वती की मूर्तियां या चित्र एक साथ रखने चाहिए और उनके बीच कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। कई बार लोग अनजाने में शिव पार्वती की मूर्तियों को दूर दूर रख देते हैं या उनके बीच अगरबत्ती, दीपक या फूल रख देते हैं। ऐसा करने से यह संकेत माना जाता है कि उनके बीच दूरी है, जो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव का कारण बन सकती है। खासकर जब सुहागन स्त्रियां या कन्याएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं, तब ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें एक दिव्य युगल के रूप में देखा जाए। शिव पार्वती का मिलन प्रेम, त्याग, समर्पण और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यदि पूजा के समय उनकी एकता को बाधित किया जाता है, तो इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और रिश्तों में दूरी का संकेत भी माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां साथ रखी जाएं और एक दूसरे की ओर मुख किए हों। ये केवल पूजा की शुद्धता का ही नहीं, बल्कि वैवाहिक सौहार्द और भावनात्मक एकता का भी प्रतीक माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन में कौन कौन सी ऐसी विशेष वस्तुएं हैं जिन्हें हर सुहागन स्त्री को अवश्य धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें धारण करने से माता पार्वती और भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में स्थायी निवास करती हैं। सबसे पहले आती है बिंदी। सावन में माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी सौभाग्य, पवित्रता और तीसरी आंख का प्रतीक मानी जाती है। विशेष रूप से हरे, लाल या सिंदूरी रंग की बिंदी स्त्री के सौंदर्य को निखारती है और शिव पार्वती की कृपा का संकेत मानी जाती है।
बिंदी को आज्ञा चक्र का केंद्र माना जाता है, जहां मन और ध्यान केंद्रित होता है। बिंदी लगाने से मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। सावन में हरे रंग की बिंदी पहनने से सुख शांति बनी रहती है और विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होने के योग बनते हैं। दूसरा है सिंदूर। सिंदूर विवाहित स्त्रियों के लिए सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसे मांग में लगाया जाता है और यह पति की लंबी आयु, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। सावन में हरे वस्त्रों के साथ लाल सिंदूर का मेल अत्यंत शुभ माना जाता है। ये श्रृंगार माता पार्वती को अत्यंत प्रिय बताया गया है। मान्यता है कि सावन में प्रतिदिन सिंदूर लगाकर शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। तीसरा है काजल। काजल आंखों की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ बुरी नज़र से बचाने वाला भी माना जाता है। सावन में काजल लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह स्त्री के नेत्रों की आभा को बढ़ाता है और उसके सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बनाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार आंखों में काजल लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व में आकर्षण आता है। सावन के दिनों में प्राकृतिक तत्वों से बने काजल का प्रयोग विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। चौथा है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ स्त्री के श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विशेष रूप से हरी चूड़ियाँ सावन में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। हरा रंग हरियाली, प्रेम, समृद्धि और जीवन का प्रतीक है। मान्यता है कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने से शिव पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चूड़ियों की मधुर खनक घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है और यह माता लक्ष्मी को भी प्रिय मानी जाती हैं। विवाह योग्य कन्याएं यदि सावन में हरी चूड़ियां धारण करें तो उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त होने के योग बनते हैं। पांचवा है मांग टीका। मांग टीका माथे के मध्य भाग में धारण किया जाता है, जिसे आज्ञा चक्र का स्थान माना गया है। ये शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक माना जाता है। सावन में मांग टीका पहनने से स्त्री के सौंदर्य, तेज और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये दाम्पत्य प्रेम, सौभाग्य और मानसिक संतुलन का भी प्रतीक माना जाता है। छठा है नथ। नथ स्त्री के श्रृंगार का महत्वपूर्ण आभूषण है, जो नारीत्व, गरिमा और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। सावन में नथ धारण करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे सुहाग की रक्षा होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम तथा सौहार्द बना रहता है। सातवां है हार या मंगलसूत्र। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन की स्थिरता, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ये सामान्यतः काले मोतियों और सोने से बना होता है, जिसे नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करने वाला माना जाता है। सावन में मंगलसूत्र धारण कर शिव पार्वती की पूजा करने से पति की दीर्घायु, प्रेम और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होने की मान्यता है। कुंवारी कन्याएं भी सुंदर हार धारण करके माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करती हैं। आठवां है अंगूठी। अंगुलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी केवल श्रृंगार का साधन नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सावन में सोने, चांदी या पीतल की अंगूठी धारण करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से अनामिका अंगुली में पहनी गई अंगूठी प्रेम, विश्वास और वैवाहिक समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, दोस्तों तथा सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन सोमवार के व्रत और भगवान शिव की पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जान सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि धर्म, भक्ति और सनातन से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कमेंट में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो तथा आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।